हाय व्यूअर्स, वेलकम टू HTML5 ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में अगर हमें अपनी वेब पेज में लिस्ट ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो हम कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली HTML5 में लिस्ट के 3 टाइप्स है। एक है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा है ऑर्डर लिस्ट और तीसरा है डेफिनेशन लिस्ट। मेन डिफरेंस अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ ये है कि अनऑर्डर लिस्ट में ये जो बुलेट पॉइंट है ये डिस्क, सर्कल या स्क्वायर की शक्ल में होते हैं, और ऑर्डर लिस्ट में ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये 1 2 3 या स्मॉल ABC या कैपिटल ABC या स्मॉल रोमन नंबर्स या कैपिटल रोमन नंबर में दिए होते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट इन दोनों से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें ये है कि इसमें एक मेन टर्म होता है और फिर इसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन हो। अब HTML5 में इसकी कोडिंग कैसे किया जा सकता है, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। पहला है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। इसको मैं टाइटल देता हूँ H3 से अनऑर्डर लिस्ट। H3 क्लोज कर देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट UL/UL टैग्स में हम रैप करते हैं। UL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। फिर इसमें लिस्ट आइटम लिखने के लिए LI यूज होता है। LI/LI के अंदर हम जो कुछ भी लिख देते हैं वो एज अ लिस्ट आइटम शो होगा। LI का मतलब है लिस्ट आइटम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ एप्पल। इस एक दूसरा बना देता हूँ LI बनाना, मैंगो। कंट्रोल एस करके अपना पेज ओपन करते हैं index.html। तो देखिए ये रहा अनऑर्डर लिस्ट और ये इसकी बुलेट पॉइंट। बाय डिफॉल्ट इसकी ये जो बुलेट पॉइंट है ये डिस्क होते हैं, और अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है, वो हम UL के अंदर लिखेंगे टाइप में हम 3 वैल्यूज दे सकते हैं, डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। अगर हम सर्कल दे तो ये जो बुलेट पॉइंट है ये सर्कल में चेंज होगा। देखिए ये सर्कल हो गई। अगर हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर हो तो यहाँ पर सिंपली हमें स्क्वायर लिखना होगा। तो देखिए ये स्क्वायर बन गई। ये 3 टाइप्स है अनऑर्डर लिस्ट बुलेट पॉइंट्स की। इसके बाद बारी आती है ऑर्डर लिस्ट की। तो इसको भी मैं एक टाइटल देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग्स यूज होते हैं वो है OL/OL, और इसमें लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए UL की तरह सिर्फ LI लिखना होगा। LI के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो ऑर्डर लिस्ट की आइटम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वेजिटेबल नेम देता हूँ मशरूम, दूसरा बना दे LI चीज, फिर लेडीज फिंगर। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो देखिए ऑर्डर लिस्ट में ये होता है कि ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 से स्टार्ट होता है। इसकी जो बुलेट पॉइंट है ये 1 2 3 है। अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बुलेट पॉइंट स्मॉल ABC बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिंपली A लिखेंगे टाइप में। इसका मतलब ये है कि ये जो बुलेट पॉइंट है ये स्मॉल ABC में होना चाहिए। टाइप A का मतलब ये है इसके जो बुलेट पॉइंट होते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए। रिफ्रेश किया तो देखिए स्मॉल ABC में बुलेट पॉइंट कन्वर्ट हो गई। अब अगर हम चाहते हैं कि ये कैपिटल में हो तो यहाँ पर सिंपली कैपिटल में A लिखना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटल ABC में कन्वर्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये स्मॉल रोमन नंबर में हो तो यहाँ पर हमें सिंपल I लिखना होगा। कंट्रोल एस करके सेव किया। अब देखते हैं तो ये स्मॉल रोमन नंबर बन गई। अगर हम ये कैपिटल रोमन नंबर चाहते हैं तो कंट्रोल एस करके सेव किया, कैपिटल I देना होगा वहां पर। तो कैपिटल I मैंने दिया तो इधर देखिए ये कैपिटल रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गई। अब ये इसमें एक दूसरा एट्रीब्यूट्स है स्टार्ट का मतलब ये है कि ये बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो लिस्ट है ये 10 से स्टार्ट हो तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर 10 लिखना होगा। स्टार्ट 10 का मतलब ये है कि 10 से स्टार्ट लो। ये जो नंबर है ये 10 से स्टार्ट करो। तो देखिए X रोमन में X का मतलब है 10, ये 11 12, ठीक है। अगर मैंने A यहाँ पर लिखा टाइप में तो ये अल्फाबेट में जो 10 नंबर पर अल्फाबेट है उसी से स्टार्ट होगा। तो देखिए J जो है ये अल्फाबेट में 10 नंबर पर है तो JKL। अब इसके बाद बारी आती है डेफिनेशन लिस्ट की। तो इसको भी हम एक टाइटल देते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के लिए जो टैग यूज होते हैं वो है DL। इसके अंदर हम 2 टैग्स यूज करेंगे। एक है DT का मतलब है डेफिनेशन टर्म। जिस टर्म की हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML, और दूसरा टर्म है DD का मतलब है ये जो टर्म है इसकी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ HTML स्टैंड फॉर Q/Q एक टैग है। इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो डबल कोट में
बाय डिफॉल्ट रैप हो जाता है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एक दूसरा भी ऐड कर देता हूँ DT CSS। इसकी भी डिफिनीशन लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक तीसरा आइटम भी ऐड करते हैं DTJS/DT। इसकी भी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। DT क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल इस किया। अब देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो देखिए ये रहा डिफिनीशन टर्म या डेटा टर्म और ये रहा इसकी डिफिनीशन। यहाँ पर ये क्यू ये कोट्स रिपीट हो गई है, इसको हम देख लेते हैं Q/Q। सॉरी मैंने यहाँ पर ये क्लोज नहीं किया। अब देखते हैं, अब देखिए ठीक हो गई। ये जो Q टैग है ये बेसिकली कोट्स के लिए यूज होता है कि अगर हम कुछ टेक्स्ट इसे डबल कोट्स में रैप करना चाहते हैं तो इसके लिए Q टैग यूज होता है। नेक्स्ट लेसन में हम नेस्टेड लिस्ट के बारे में जानेंगे कि HTML में इसकी कोडिंग कैसे किया जाता है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।